नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों को आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो अब समय आ गया है कलम से लड़ाई लड़ने की और अब समय आ गया है आपको आपके मुकाम तक पहुंचने की। बहुत ऐसे छात्रों को ये डिमोटिवेशन होता होगा कि यार एग्जाम हो नहीं रहा है तो पढ़े किस लिए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि समय का पहिया पलटेगा और आपकी परीक्षा तिथि जारी होगी, यानी कि आपका परीक्षा होगा, 100% आपका परीक्षा होगा। तो इस भरोसे मत बैठिए कि परीक्षा नहीं होगी, बिल्कुल आप इस भरोसे बैठिए कि परीक्षा को पास कैसे किया जाए और उस छोटी छोटी कमियों को दूर करके अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आप जरूर बढ़ाइएगा। झारखंड वॉरियर पेश करता है साइंस का टॉप 30 वीडियो लेक्चर, जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है। सच कह रहा हूं, झारखंड में हीरो बनाने के बाद, यानी कि झारखंड जीके को हीरो बनाने के बाद ये मैंने भी संकल्प लिया है कि आपको साइंस सेक्शन में आपको हीरो बनाऊंगा, चाहे आपका बैकग्राउंड साइंस रहा हो या फिर ना रहा हो। तो आज का जो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक चूज किया है उसका नाम है मोशन, यानी कि गति। फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और भौतिक विज्ञान में आपको महारत हासिल कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड जो मैंने लिखा है कि मोशन होता क्या है। मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मोशन के बारे में जानने की बात तो जरूर है भाई। तो जनरली मोशन चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, ये सब सारे जो एग्जाम्पल है वो मोशन के एग्जाम्पल है। यानी कि वस्तु के स्थान परिवर्तन करना भी मोशन कहलाता है, किसी बॉडी का मूवमेंट करना मोशन कहलाता है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मैं यहां चलकर यहां पर आ गया, तो मैंने स्थान को परिवर्तन किया और मैंने डिस्टेंस कवर किया, तो वो क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। कोई बॉडी है, यहां है और यहां से चलकर यहां जाती है, तो ये स्थान परिवर्तन किया, इसका बॉडी जो मूवमेंट किया, तो वो क्या कहलाया? मोशन कहलाया। कुछ टाइप्स है जो मोशन के, जो कभी बार एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन। एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल कि आप रोड पे चलते हो, दौड़ते हो और जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, यानी कि दबाव तो आपका रोड पे भी लगता है ना, तो ये एग्जाम्पल है रेक्टिलिनियर मोशन के। दूसरा है सर्कुलर मोशन। आपके घर में घड़ी है और घड़ी देख रहे हो ना, सर्कुलर अर्थात सर्कल मतलब गोल कह लीजिए, ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हो। तो ये गोल जो है ना, वो सर्कल, जो घड़ी का सुइया है वो घूमते रहता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन का। यानी कि अगर 12 बजा है तो फिर से वहां पे 12 जरूर बजेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है हमारा रोटेशनल मोशन, और इसका एग्जाम्पल है ग्रहों का परिक्रमा करना, रोटेशन करना, ये आपको मालूम होगा। और चौथा जो आता है वो आता है पीरियोडिक मोशन, यानी कि झूला झूलना। आपको ये पीरियोडिकली ये झूलते रहता है भाई, आपने देखा होगा। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो कि मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, आप इसको लिख दीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको एंड्रॉयड ऐप झारखंड वॉरियर, जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है, वहां पे इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। अब स्टार्ट होती है कक्षा। मोशन के बारे में सबसे पहले जो टॉपिक आती है वो आता है कि डिस्टेंस किसको कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पर हूं और मैं यहां पर मैं चला आया, तो मैंने कुछ तो दूरी तय किया, ठीक है, कुछ भी दूरी तय किया, या फिर आप कुछ कहीं जाते हो तो कुछ तो डिस्टेंस जो है वो आप कवर करते हो, तो वो डिस्टेंस कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि सपोज आपकी जॉब हो गई है और आपका यहाँ पे सचिवालय है, ठीक है, ये आपका घर है और यहाँ पे मतलब जो क्वार्टर मिला है वो यहाँ पर है और ये आपका सचिवालय है, ठीक है, मान के चलते हैं। तो आपको जाना है भाई सचिवालय, तो आप घूम घूम के जा रहे हो, इतने सारे घूम के जा रहे हो, ये आपने पहुंच गया सचिवालय, तो ये क्या कहलाएगा भाई? डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस ये कहलाएगा, आपने दूरी तय किया है भाई, देख रहे हो ना, यहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया और ऐसे 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 घूम के घूमते आप यहाँ पे अपने मुकाम तक पहुंच गए, यानी कि ये आपका सचिवालय भवन था, आपने एक डिस्टेंस कवर किया, तो ये क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। क्लियर। अब एक टर्म आता है कि विस्थापन है, जो कि डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये देख रहे हो ना आप, ये घूम के जाने के लिए आपने ऐसे ऐसे घूम के गया, तो ये डिस्टेंस कहलाया, ये दूरी कहलाया। लेकिन आपके घर और आपके सचिवालय भवन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आपके ऑफिस की जो शॉर्टेस्ट दूरी है, उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, यानी कि विस्थापन इसको बोला जाता है। ये बात आप याद रखिएगा।
इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? विस्थापन। क्लियर? आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको मैंने कह दिया कि जाइए, आपका सचिवालय भवन उत्तर की ओर है, इतना घूम के क्यों जा रहे हो? तो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर किया उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यानी कि विस्थापन कहा जाता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं जो कि आता है स्पीड, जिसको हम गति बोलेंगे। अब मान लेते हैं कि आप अपने घर से, यानी कि अपने घर से ऑफिस गए तो डिस्टेंस कवर किया, बिल्कुल राइट, लेकिन कुछ तो सीमा होगा, टाइम होगा, कितने स्पीड से आप गए, 1 घंटे प्रति आवर के स्पीड में गए या फिर कुछ तो टाइम लगा होगा ना, कितने स्पीड से चल रहे हो। ऐसे रेंग रेंग के तो नहीं जाओगे, और रेंग रेंग के भी जाओगे तो आपको समय लगेगा। मतलब ये समझो कि गति किसको बोलेंगे, यानी कि जो आप डिस्टेंस जो कवर किया उसमें कुछ समय लगेगा तो वो गति कहलाएगा। जैसे 5 के स्पीड से आप गाड़ी चलाते हो, 10 के स्पीड से, ये तो जनरल बातें हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ये आप याद रख लीजिएगा, यानी कि दूरी बटा समय, और इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये मैं आपको स्पेशली बताऊंगा आगे आने वाले क्लासेस में कि यूनिट्स मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है कि यार वेग समझ में नहीं आता सर, वेग आके बोलते कहाँ किसको है? हम तो रट लेते हैं कि वेग क्या होता है। देखो 3 चीज मैंने बताया अभी तक, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड। अब वेग क्या है मैं आपको बताता हूं गाइस, कि देखो मैंने कहा कि आप कोडरमा से रांची जाइए 200 किलोमीटर के, तो वो वेग कहलाएगा। नहीं समझ में आया? अब मैं आपको समझाता हूं कि जैसे स्पीड क्या है, मैंने बता दिया आपको कि 200 किलोमीटर जाइए 4 घंटे प्रति आवर के स्पीड से चलिए, 4 आवर, ठीक है, 4 घंटे प्रति आवर के स्पीड से अगर आप चलते हैं तो ये आपका स्पीड हो गया। मैंने बता दिया, मैंने जगह नहीं बताया, मैं आपको जगह नहीं बता रहा हूं कि कहां जाना है और किस दिशा में जाना है, तो उस स्थिति में हम उसको स्पीड बोलेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझिए, स्पीड किसको बोला जाएगा कि मैं आपको बोलूं कि 200 किलोमीटर आपको कवर करना है 4 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से, ठीक है, तो आप उसको स्पीड कहोगे। लेकिन वेलोसिटी किसको कहेंगे ये समझिए। अगर मैंने आपको बता दिया कि आप कोडरमा से रांची जाइए जो कि 200 किलोमीटर है और ये नॉर्थ की ओर है, ये अगर मैंने आपको बता दिया, तब आप उसको स्पीड ना करके क्या कहिएगा? वेलोसिटी कहिएगा। क्लियर? वेलोसिटी कहेंगे कब? जब मैं आपको दिशा बता दूंगा कि आपको तो जाना है 200 किलोमीटर, लेकिन किस दिशा में जाना है, तो उस समय आप उसको स्पीड ना कह के वेलोसिटी कहिएगा कि कितने वेलोसिटी के से जा रहा है, ठीक है। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या होता है। क्लियर? अब देखो यहां पे टर्म है एक यूनिफॉर्म मोशन और एक आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि समान गति किसको बोलते हैं और असमान गति किसको कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, इसको समझिएगा। तो समान गति यहां पे हम देख रहे हैं, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन को हम समझेंगे। मान लेते हैं कि आप एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो ए से लेकर बी तक, ए से लेकर आपने बी तक डिस्टेंस को कवर किया, जो कि इसका डिस्टेंस है 200 किलोमीटर 4 घंटे में। तो आपने पूरा डिस्टेंस जो कवर करोगे, आप कितना घंटे में कवर करोगे? 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपने चला, यानी कि स्पीड जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा? 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने क्या बताया कि 200 किलोमीटर आपको दूरी तय करनी है 4 घंटे में, तो आपका स्पीड क्या होगा? 50 किलोमीटर। अब समझिएगा कि समान गति किसको बोला जाता है। समान मतलब एक समान गति, यानी कि आपका यहां पर अगर 50 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे थे तो यहां भी आप 50 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंचोगे, यानी कि जो पूरा डिस्टेंस होगा आप एक ही गति से चलोगे, कहीं भी कुछ रोक टोक नहीं है। मतलब 50 किलोमीटर आपका कांटा है तो कभी भी वो डाउन नहीं होगा, एक ही स्पीड से चल रहे हो, तो उसको बोलेंगे समान गति, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रहा है कि 50 किलोमीटर स्पीड कभी चेंज नहीं होगा इसमें, तो उसको बोला जाता है समान गति। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे कि जैसे हमने एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक दूरी तय किया और ये भी है 200 किलोमीटर और ये इसको भी अपने को 4 घंटा टाइम दिया हुआ है, लेकिन जो स्पीड है ना हमारा, जो स्पीड है, मान लो कि यहाँ पे हम 60 चले, फिर 40 चले,
फिर 30 चले और फिर 70 किलोमीटर के स्पीड से चले। तो 4 घंटे में तो हमने 200 किलोमीटर पूरा कर लिया, लेकिन हमारा जो स्पीड है वो घटते बढ़ते रहा। जैसे हम एक घंटे में चले थे 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, फिर चले थे 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, फिर 30, फिर जरूरत पड़ा तो हमने क्या किया 70 किलोमीटर बढ़ा दिया। यानी कि हमारा जो स्पीड है वो घटते बढ़ते रह रहा है। तो ये हो गया हमारा असमान गति। ठीक है, मैंने क्या बताया, एक गति से चलो एकदम 50 है तो 85 गति से पूरा पहुंच गया। ठीक है, फाइनल से इनिशियल, मतलब इनिशियल से फाइनल तक। और यहां भी वही चीज होता है कि अगर आपका स्पीड बदलते रहता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, असमान गति। ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। गति मैंने बता दिया, वेलोसिटी किसको बोलेंगे वो मैंने बता दिया। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो फिर से वीडियो के बैक जाइए। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक टर्म है यहाँ पे जिसको मैंने लिखा है त्वरण किसको बोला जाता है, तो चेंज इन वेलोसिटी को ही त्वरण कहते हैं। आप कहोगे सर वेलोसिटी, अभी मैंने बताया कि अगर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो और उसको मैंने दिशा बता दिया तो उसको स्पीड ना करके हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन वेलोसिटी, वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। यानी कि जैसे देखो, फिर से मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आप यहाँ से जाओगे यहाँ तक, मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हो तो शुरू में आप चलोगे 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, अब दूसरा जो चलोगे कहीं तो आपका ठोकर आएगा ना, तो आपका स्पीड 5 किलोमीटर ही रहेगा क्या, नहीं रहेगा, आपका स्पीड घटते बढ़ते रहेगा। तो उस समय हम क्या कह लेंगे इसको, एक्सीलरेशन उसी को कहेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी। जैसे मैंने यहाँ पे, फिर आप 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हो तो ये जो स्पीड आपका घटते बढ़ते रह रहा है तो वेलोसिटी आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा, त्वरण कहा जाएगा। ठीक है।